हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग को कैसे कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी मेज़रमेंट की। सिंपल ब्लाउज़ को कटिंग करने के लिए हमारे पास किन किन मेज़रमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लेंगे शोल्डर, उसके बाद आर्मोल, चेस्ट, वेस्ट, डॉट पॉइंट बहुत ज़रूरी है अगर आप ब्लाउज़ बना रहे हैं तो। उसके बाद फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी थोड़ी सी थ्योरी के बारे में। तो थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए कॉटन का फैब्रिक अच्छा रहेगा। सबसे पहले आप अगर सीखते हैं तो कॉटन के फैब्रिक पर सीखिए, उससे आपके हाथ में जल्दी से फिनिशिंग आ जाएगी। अप्रॉक्सीमेट फैब्रिक, कोई भी ड्रेस आप बना रहे हैं या ब्लाउज़ बना रहे हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमें कितने फैब्रिक उसमें लगेगा। तो ब्लाउज़ का फैब्रिक की हम बात करें तो 1 मीटर से 1.5 मीटर के बीच में हमारा ब्लाउज़ आराम से बन जाता है। कटिंग के पार्ट होते हैं हमारे फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव्स और उरे पट्टियाँ जो हम गले के लिए कटिंग करते हैं। मेथड ऑफ कटिंग, ट्रेलिंग एंड फिनिशिंग। और उसके लिए मैं एक बार आपको इसकी रिवाइज करा देती हूँ। सर्वप्रथम नाप के अनुसार ड्राफ्टिंग को तैयार कर पैटर्न काटें। सबसे पहले आपको ड्राफ्टिंग तैयार करनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको पैटर्न को कटिंग करना है। पैटर्न के अनुसार कपड़े को लेना है, लेआउट करके दबाव आदि सही प्रकार से निशान लगाते हुए कपड़े की कटिंग करनी है। आपको अच्छे से मार्क लगा के ही कपड़े की कटिंग करनी है अकॉर्डिंग टू साइज। डॉट्स, मार्जिन और फोल्डिंग के लिए निशान टेलर चौक व ट्रेसिंग व्हील की मदद से लें। तो जो एक ट्रेसिंग व्हील मैं ज़्यादातर वीडियोस में यूज़ करती हूँ, आपने देखा भी होगा, उसका इस्तेमाल आपको करना है निशान को छापने के लिए और चौक का इस्तेमाल करना है। इसके बाद ब्लाउज़ में आगे और पीछे डॉट्स डालकर तैयार करना है। जो ब्लाउज़ होता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है उसमें डॉट्स। अगर आपको डॉट्स डालना आ गया तो समझो कि आपकी ब्लाउज़ की फिटिंग 100% बहुत अच्छी आएगी। हुक लगाने के लिए दोनों पट्टियों को एक दूसरे पर रखते हुए कच्चा करें। कंधे व साइड पर सिलाइयाँ लगा दें और गले पर उरे पट्टी द्वारा फिनिशिंग कर दें। उसके बाद निशान का ध्यान रखकर सही नाप से बॉटम फोल्ड कर दें। जो हम बॉटम को नीचे की साइड से जब फोल्ड करने के लिए हमें निशान लगाते हैं, उसी निशान पे आपको फोल्ड करना है। आस्तीन फोल्ड कर हेम कर दें। हेमिंग मतलब तुरपाई करनी है उसको। और हुक व आई को सही दूरी पर निशान लगाते हुए लगाएं। अगर आप ब्लाउज पीस बना रहे हैं और फ्रंट से ओपन है, उसमें हुकाई कर रहे हैं, तो आप डिस्टेंस जो है उसका बिल्कुल इक्वल रखना है और अच्छे तरीके से आपको हुकाई करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लाउज़ का बैक पार्ट किस तरीके से आपको कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर शोल्डर। तो शोल्डर है मेरा 14 और 14 को आपका जितना भी है उसको आप 2 से भाग दे दीजिए। अगर 14 है तो उसको 2 से भाग देकर मेरा आएगा 7 इंच। तो मैं यहाँ पर लूँगी 7 इंच। यहाँ से यहाँ तक मेरा 7 इंच आ गया है। अगर आप आर्मोल लेंगे तो आर्मोल को आप, जैसे आपका ये चेस्ट है 36, तो 36 को आप 6 से भाग देंगे। ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो चेस्ट का 1/6 और प्लस 1 इंच, ये आपका होता है आर्मोल को निकालने का हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो ये इससे आप, अगर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो आपका बहुत आसानी से आर्मोल निकल जाएगा। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला कोई नहीं बताता है, मैं फर्स्ट टाइम आपको यूट्यूब पर बता रही हूँ कि आर्मोल को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो चेस्ट का छठा हिस्सा होता है और उसमें 1 इंच प्लस कर देते हैं तो आपका आर्मोल निकल जाता है। तो 36 है हमारा चेस्ट और हम उसको 6 से भाग देंगे तो हमारा 6 इंच आएगा और उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 7 इंच। तो मैं यहाँ से यहाँ तक लूँगी 7 इंच। अब हमारा ये भी निकल गया है और हमारा आर्मोल भी निकल चुका है। तो अब हम चेस्ट निकालेंगे। चेस्ट है हमारा 36, तो उस जितना भी हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है उसको हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद लूजिंग में ½ इंच की रखती हूँ, तो 36 को 4 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो हमारा 9 इंच आएगा और उसमें मैं ½ इंच प्लस कर दूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा 9.5 इंच। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ले लिया है 9.5 इंच। अब वेस्ट है मेरा, तो वेस्ट पर भी मैं 9.5 इंच ही लूँगी। और उसके बाद क्योंकि हम यहाँ पर डालेंगे डॉट्स कैसे डालते हैं, ऊपर से शोल्डर से हम डॉट पॉइंट लेंगे। अब हमारा डॉट पॉइंट है 10.5, तो यहाँ से मैं 10.5 पर मार्क लगाऊंगी और यहाँ की जो चौड़ाई है वो मुझे लेनी है 3.5 इंच। 3.5 इंच मुझे यहाँ से फोल्ड वाली जगह से डॉट पॉइंट लेना है, तो 3.5 इंच पे लेना है। यहाँ से भी मैं 3.5 इंच पे ही मार्क लगाऊंगी और इसको पूरा अच्छे से मिला दूंगी इस तरीके से। तो ये है हमारी डॉट, ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट की डॉट है। अब उसके बाद हम यहाँ से आर्मोल का जो शेप है वो डालेंगे। आर्मोल की शेप मैं इस वाले शेपर से डालूंगी, आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से डालनी है। बहुत ही यूज़फुल है ये वाला स्केल, तो कि इजीली हमारी जो आर्मोल की शेप है वो बहुत अच्छे से आए। तो इस तरीके से आपको आर्मोल की शेप डालनी है। आर्मोल की शेप
डालने के लिए हमारे पास ये आर्म होल शेपर भी होता है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने ड्राफ्टिंग में लगाया है, ड्राफ्टिंग में ये काफ़ी अच्छे से लग चुका है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर शोल्डर डाउन करूँगी। यहाँ पर मुझे शोल्डर डाउन करना है 1 इंच, तो 1 इंच पर मैंने यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर दिया है। इस तरीके से हमारा जो बैक पार्ट है वो पूरा रेडी हो गया है। अब उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट कट करूँगी। फ्रंट पार्ट कट करने के लिए भी मुझे वही चाहिए जो मुझे बैक पार्ट में मैंने लिया था। तो फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए सबसे पहले मैंने ये जो पट्टी ली है, ये एक्स्ट्रा मैंने ली है ताकि मेरी हुक आई की पट्टी में लेने के लिए मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा लेना ना पड़े। तो इसलिए मैंने ये 1/2 इंच की पट्टी है मेरी, ये जो मैंने लिया है यहाँ से, ये 1/2 इंच का मार्जिन लिया। तो अब अगर हम शोल्डर लेंगे तो वो शोल्डर मैं इस पॉइंट से लूँगी। यहाँ से मुझे 7 इंच पे लेना है। यहाँ से मैंने 7 इंच ले लिया है। 7 इंच ही मेरा आर्म होल भी आया था जो मैंने आपको बैक पार्ट में बताया है। 7 इंच आ गया है। उसके बाद चेस्ट का जो मार्क लगाऊंगी मैं, जैसे मेरा बैक पार्ट में आया था 9.5 इंच, तो उसमें मुझे 1 इंच प्लस करना है क्योंकि मैं यहाँ पर डॉट डालूंगी। तो अब हम ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट कट करेंगे। फ्रंट पार्ट कट करने के लिए इस वाली साइड से हम यहाँ से ओपन साइड लेंगे। ओपन साइड लेने के बाद हम यहाँ पर 1/2 इंच का आगे की जो पट्टी लगाते हैं ब्लाउज़ में, उसके लिए हम 1/2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और उसके बाद हम यहाँ से इस वाले पॉइंट से मेज़रमेंट लेंगे फ्रंट पार्ट में। तो फ्रंट पार्ट में भी हम शोल्डर जो लेंगे वो 7 इंच लेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में लिया है। फिर उसके बाद पॉइंट से मेज़रमेंट लेंगे फ्रंट पार्ट में। तो फ्रंट पार्ट में भी हम शोल्डर जो लेंगे वो 7 इंच लेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में लिया है। फिर उसके बाद और आर्म होल भी हम सेम ही लेंगे 7 इंच और यहाँ पर भी 7 इंच। अब जो हम फ्रंट पार्ट में फिटिंग का मार्क लगाते हैं वो अगर बैक पार्ट में हम 9.5 ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे 10.5 क्योंकि हम फ्रंट पार्ट में प्लेटें भी डालेंगे, तो 3-4 प्लेटें भी होंगी फ्रंट पार्ट में। तो अगर हम फ्रंट पार्ट में प्लेटें डालेंगे तो हमारा जो फ्रंट पार्ट का फैब्रिक है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, इसके लिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं नीचे वाली फिटिंग वेस्ट के पास भी मैं उतना ही लूँगी, जैसे हमारा 9.5 है तो यहाँ पर मैं लूँगी 1/2 इंच एक्स्ट्रा क्योंकि 9.5 है। तो हम जो प्लेट होती है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग, जो फ्रंट पार्ट की प्लेट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा प्लेट डालते हैं हम, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे 10 इंची। तो वेस्ट हमारा 10 इंच हो गया है और हमारा जो चेस्ट है वो हो गया है 10.5। अब हम इन दोनों मार्क को इस तरीके से फिटिंग लगाकर मिला देते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट में प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के लिए हम यहाँ से शोल्डर से मेज़र करेंगे और सबसे पहले हम डॉट पॉइंट का एक पॉइंट बना लेंगे जो यहाँ से 4 इंच पर होगा और ऊपर से अकॉर्डिंग टू डॉट पॉइंट, तो डॉट पॉइंट है हमारा 10.5, तो ऊपर से हम ले लेंगे 10.5 और साइड से लेंगे 4 इंच। तो हमने यहाँ पर एक डॉट बना ली है, उस डॉट पर हम एक प्लेट बनाएंगे। सबसे पहले मैं उस डॉट पर स्ट्रेट लाइन बना लूँगी सेम इसी तरीके से, और उसके बाद हम इस लाइन से 1 इंच इधर और 1 इंच इधर 2 मार्क लगा लेंगे और इस मार्क को बिल्कुल इस पॉइंट पर मिलाएंगे और इस मार्क को भी इस पॉइंट पर मिलाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सेंटर वाली प्लेट है वो सेम इसी तरीके से आपको डालनी है। उसके बाद ये जो इसका बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, हल्की हल्की डॉट बनाकर एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। उस स्ट्रेट लाइन के 1.5 इंच नीचे, स्ट्रेट लाइन के 1.5 इंच नीचे आपको एक मार्क लगाना है और उस मार्क को आपको इस पॉइंट पर मिलाना है और जो इन दोनों का गैप होगा वो आपको गैपिंग लेनी है 2 इंच। तो अब जैसे मेरा यहाँ पर आया है 2 इंच का ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ से मिला दूंगी प्लेट के लिए। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा आई होप कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है हमने लिया है 4 इंच। उसके बाद मैंने इस पॉइंट से यहाँ पर एक पॉइंट बनाया है, तो इन दोनों का जो गैप है वो मैंने लिया है 2 इंच। तो अब जितनी भी प्लेटें हम बनाएंगे और 2 प्लेटें और बनाएंगे, उन दोनों का गैप भी इस पॉइंट से 2 इंच के गैप पे ही रखेंगे। तो अब मैं यहाँ से नीचे वाली साइड से 2.5 इंच पर एक पॉइंट बना लेती हूँ, यहाँ से 2.5 पर, और इस वाले पॉइंट से गैप रखना है मुझे 2 इंच, जैसा मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। अब इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट पर मिलाना है डॉट को इस तरीके से। तो हमारी 3 डॉट डल गई हैं। अब हम एक डॉट और यहाँ पर बनाएंगे। अब ये वाली डॉट जो है वो भी 2 इंच पर होगी। यहाँ से मैं गैप करके इसको 2 इंच का गैप कर देती हूँ और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाती हूँ। इस तरीके से हमारी
ये वाली प्लेट भी डल गई है। तो अब हमारी चारों प्लेटें बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे डली हैं और जहाँ पर हमें चाहिए थी बिल्कुल वहीं पर हमारी प्लेटें डली हैं। आई होप कि आपको सब कुछ प्लेटों के बारे में समझ आ गया होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आर्मोल का निशान लगाऊंगी। आर्मोल का निशान के लिए मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट का सेंटर पॉइंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक डॉट बना लेती हूँ। सपोज कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है और इस पॉइंट को मुझे इस पॉइंट से मिलाना है। तो बिल्कुल शेप में आपको इसको मिला लीजिए। तो इस तरीके से हमारी फ्रंट वाली जो आर्मोल है उसकी शेप भी डल गई है। अब हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। स्लीव्स के लिए मैं आपको बताऊंगी कि स्लीव्स का जो मेरा वीडियो है वो अलग से सेपरेट मैंने अलग वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख लेना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।